नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ कैसा रहेगा। कन्या राशि और लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्या राशि में 15 सितंबर के बाद सूर्य आ रहे हैं। कन्या राशि में ऑलरेडी केतु है, बिल्कुल सामने राहु है। सूर्य राहु का ग्रहण योग का इफेक्ट होने वाला है। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी 15 सितंबर तक जो है वो चलेगा। तो गुरु अपनी जगह पर, राहु अपनी जगह पर, शनि अपनी जगह पर बैठे हैं। आपका शुक्र जो है वो नीच राशि कन्या में है। सितंबर में ही वो तुला में अपने घर में आएगा, तो नीच राशि छोड़ के वो आ रहा है। और बुध भी कन्या में उच्च स्थिति में आ रहा है, लेकिन सूर्य के साथ अस्त का हो जाएगा। उधर आपका मंगल जो है वो भी गुरु के साथ है और फिर ट्रांजिट में वो मिथुन में आ रहा है। तो ये सारी जो स्थिति हो रही है आपके लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में बहुत इफेक्ट करेगी। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, कन्या वालों के लिए सूर्य 12th हाउस में अपने घर में चल रहे हैं, सिंह में, लियो में बिल्कुल सामने शनि के। तो हो क्या रहा है, अभी आप बहुत स्ट्रेस में, आपके पैसे बिना वजह के खर्च हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे। इवन आपने जॉब में अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो रुक जाइएगा। आपका निर्णय आपकी जॉब में आपको परेशानी दे सकता है। यानी कि आप असमंजस में, अगर आपके सामने दो ऑप्शन है और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप राय लीजिए। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो उस क्षेत्र में माहिर है, उस चीज़ का आप उनसे राय लीजिए, तो बेटर रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, तो रुक के थोड़ा सोच समझ के जाइए। डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। विदेश जो लोग जाना चाहते हैं, चाहे आप घूमने जाना चाहते हैं, हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सीए हैं, आप अकाउंट्स के फील्ड में हैं, आप इंजीनियर हैं, किसी भी ब्रांच में हैं, आप फोर्सेस में हैं, आप फार्मर हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं टिल 15 सितंबर, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट्स। जिनके ऊपर ट्रस्ट करके जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखिएगा, उनका पास्ट क्या है, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी समझ के चलिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं और आपका वीज़ा का प्रॉब्लम है, आपका परमानेंट रेसिडेंसी का प्रॉब्लम है, अगर आपका दूसरा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर आपको यहाँ स्ट्रेस लगेगा टिल 15 सितंबर। तो वहाँ कोई एक्शन रिएक्शन में उलझिए मत। घर का शिफ्टिंग आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप विदेश में रहते हैं तो जहां है वहां 15 सितंबर तक रहिए, अपने आप चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएगी आफ्टर 15 सितंबर। निर्णय आपको थोड़े समय के लिए नहीं लेने चाहिए। जहां आपका पैसा, एक नियम रखिएगा कि जहां मेरा पैसा खर्च हो रहा है ना, वहां मैं कुछ नहीं करूंगा। एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, आपके बजट के बाहर जा रहा है, वो चीज़ें नहीं करनी है। ये चीज़ आपको बेनिफिट कराएगी, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, आपका गुरु जो है वो भाग्य में है, अच्छी स्थिति में है, सपोर्ट कर रहा है, तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है। भाग्य का मालिक शुक्र अपनी नीच राशि में बैठा है, तो थोड़ा आपको वहाँ 100% की जगह कम बेनिफिट हो रहा है भाग्य का सपोर्ट। लेकिन शुक्र ही ट्रांजिट कर रहा है सितंबर में और अपनी खुद की राशि तुला में आ रहा है, तो भाग्य भी यहाँ सपोर्ट करना शुरू करेगा। तो यू हैव टू वेट टिल दैट टाइम कि भाई भाग्य अब मुझे साथ देने वाला है, मेरा अच्छा समय आने वाला है, तो वाई शुड आई वेट, अरे वाई शुड आई हरी, मैं क्यों कोई निर्णय लूँ, जल्दबाजी क्यों करूँ। सो वेट, शांत मन से आगे बढ़िए। दूसरा क्या है कि आपका शनि जो है वो छठे भाव में है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि काफ़ी समय से मैं यहीं काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, दोस्त भी थे, कलीग्स भी अच्छे थे, अब वो मुझे परेशान कर रहे हैं या उनसे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, या यही जगह पर मैंने इतने साल से काम किया, अब वो मेरे लिए पॉजिटिव नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। नहीं, ये सितंबर मिड तक आपको कुछ नहीं करना है। एंजॉय कीजिए कि ये समय का इफेक्ट है। एक होता है ना, जब आप अच्छे रास्ते से, हाईवे से जा रहे हैं, अचानक से खड्डा आ गया और ढपाक से उसमें से निकले, तो आप हंसेंगे, अरे पता नहीं था। सो सेम वे, आपको पता नहीं है, ये समय ऐसा ही है, ये खड्डा निकल जाएगा, फिर हाईवे कंटिन्यू रहेगा। सो वेट। शनि की नीच दृष्टि का ध्यान रखना है। शनि की नीच और वक्र दृष्टि अष्टम भाव पे है, हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है। थॉट्स आपको
आपके ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट हो सकता है, आपका खाना जो है वो रूटीन चेंज होने की वजह से हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है। सो हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, लेकिन आपके कंट्रोल से वो ठीक हो सकता है। तो डिपेंड आप ही पे करेगा कि आपका हेल्थ क्यों ख़राब हो रहा है। सो बी केयरफुल कि यहाँ किसी और पे ब्लेम नहीं करना है, डिपेंड नहीं रहना है। आपका रूटीन ठीक कर दीजिए तो अच्छा रहेगा सितंबर में। जैसे जैसे सितंबर मिड आता जाएगा वो चीज़ें बढ़ती जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे हैं, वो चलेंगे बढ़ेंगे टिल मार्च। शनि की यहाँ पर वक्र और नीच दृष्टि 15 नवंबर तक है, तो वो भी रहेगी। तो उसमें आपका कुछ बेनिफिट नहीं, उस पर फोकस ही मत रखिए। वो चीज़ जितनी आपको मिलनी है ना उतनी ही मिलेगी, आपके हक की है उतनी मिलेगी। आपको कोई वहाँ लॉस नहीं होने वाला है, आपको उसमें उलझना ही नहीं है। आप अपने आप को निकालिए, स्ट्रेस कम कीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट है। यहाँ से आगे बढ़े तो 15 सितंबर के बाद सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, वो कन्या में हो रहा है, आपकी राशि में हो रहा है। ये ज़बरदस्त है। सूर्य जब कन्या में आ जाएंगे 15 सितंबर के बाद, तो राहु के सामने केतु के साथ ग्रहण योग का इफेक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। क्योंकि सूर्य शनि के सामने से हटके राहु के सामने आ रहा है, केतु के साथ आ रहा है, और फर्स्ट हाउस में आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे, आपके सिर पे बैठेगा। तो सूर्य नेगेटिव नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, मन शांत रखना है। 1 महीना यहाँ सूर्य रहेंगे, मन शांत रखना है। और ये ट्रांजिट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये हर कन्या वालों के लिए होगा। सो आपके विचार जो है ना वो स्पीड में भागेंगे, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हावी हो जाएंगे। ग्रहण योग का इफेक्ट है, राहु का इफेक्ट है, केतु का इफेक्ट है सारे आपके माइंड पे इफेक्ट होंगे। नेगेटिव नहीं होना है आपको। पॉजिटिविटी के लिए, माइंड को शांत रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, पूजा पाठ करना है। जिसकी भी आप पूजा करते हैं वो आपके लिए ज़रूरी होगा। जितना हो सके स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़िए, ये समय में आपके लिए ज़रूरी भी है, बेहतर भी है। आप अगर इस समय में बड़े निर्णय लेंगे, गुस्से में लेंगे, लालच में लेंगे, बिना सोचे समझे लेंगे, तो आपको लॉस क्रिएट होगा, आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, यहाँ पर मन को शांत रख के ऑब्जर्व करना है परिस्थिति को। आप एक बस स्टॉप पे बैठे हैं, एक बस आ रही है, उसमें से कुछ लोग उतरे, कुछ उसमें चढ़ गए, चले गए। नए पैसेंजर्स आपके बाजू में से उतर के गए, नया कोई आके बैठा, दूसरी बस की वेट करा। यू हैव टू जस्ट, आप चक्कर लगाने गए और उधर बैठे, आपको ना बस पकड़नी है, ना उतरना है, ना चढ़ना है, कुछ नहीं करना है। यू हैव टू सिट एंड वेट कि भाई अपना समय आए तब घर निकल जाना है। सो ये प्रोसेस है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपको बहुत तकलीफ होगी, स्ट्रेस होगा, हेल्थ पे उसका इफेक्ट होगा। यहाँ पर आपके सप्तम भाव में राहु है, सूर्य उसके सामने आ रहा है, तो सप्तम भाव पे भी उतना ही इफेक्ट होगा। सप्तम भाव जो है पार्टनरशिप का है। नई पार्टनरशिप आप सितंबर क्या अक्टूबर मिड तक मत कीजिएगा। नया बिजनेस पार्टनर बिल्कुल नहीं। पुराना जो है उसके साथ भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे और प्रॉब्लम्स आएंगे, और वो चीज़ आपको अल्टीमेटली स्ट्रेस क्रिएट करेगी, लॉस क्रिएट करेगी, हेल्थ पे इफेक्ट होगा। सो डोंट डू दैट। अगर पुराना पार्टनरशिप ब्रेक हो रहा है, क्लैरिटी के साथ ब्रेक कीजिए, नया ना हो दोबारा ऐसा। और नया हो रहा है तो यहाँ पर करना नहीं चाहिए, रुक जाओ। और कोई इन्वेस्टमेंट आप पार्टनरशिप के हिसाब से कि मैं तो साइलेंट पार्टनर हूँ, उधर वो पैसा डाल दिया, नहीं, आपका पैसा जाएगा, तो वो मत कीजिए। इवन आप खुद कुछ कर रहे हैं और कोई आपको पैसा दे कि मैं साइलेंट पार्टनर हूँ, आप पैसा मैं लगाऊंगा, आप मेहनत करो, वहाँ भी वो पैसा थोड़ा बहुत जाएगा, तो वो आपको कहेगा कि भाई मेरा पैसा लौटाओ, तो आपको स्ट्रेस होगा। सो बेटर है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम पार्टनरशिप के लिए। आपका लाइफ पार्टनर से थोड़ा बहुत स्ट्रेस बढ़ेगा, उनकी हेल्थ को लेके या उनके वर्क को लेके या फैमिली को लेके, तो वो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, समय है, निकल जाएगा। फिर वो भी उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके ऊपर भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी अकेले आप रीज़न है, उनके ऊपर भी ग्रहों के इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो समय को समझ के चलना है, मेजर पॉइंट ये है। नया पार्टनरशिप नहीं करना है लाइफ पार्टनर के साथ, या नया लाइफ पार्टनर नहीं करना है। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता तय होने जा रहा है तो उनसे आप मिलिए, उनके विचारों को जानिए, 2 4 10 बार मिलना, फिर निर्णय दोनों लीजिए, तो दोनों के लिए बेहतर होगा। ये समय में जो भी पार्टनरशिप होगा वो मज़ा नहीं आएगा।
टाइमिंग रॉन्ग रहेगा। दोनों अच्छे हैं बट समय सही नहीं है। तो वेट टिल दैट गुड टाइम, सूर्य को यहाँ से निकल जाने दीजिए, 15 अक्टूबर तक है वो, निकल जाएंगे फिर अच्छा रहेगा। और गुरु अच्छे हैं आपके भाग्य में, और केतु जो है वो आपको ऑलरेडी इल्यूशन क्रिएट कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, मज़ा नहीं है उसमें, रियलिटी में रहिए, मेडिटेशन प्राणायाम, खुद को समय दीजिए और खुद की हेल्थ को समय दीजिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। नया कर्ज आपको नहीं लेना चाहिए, वैसे भी कम मिलेगा, शनि है वहाँ। और आपको रोग और शत्रु से परिचित कराएंगे शनि, तो वो चल रहा है प्रोसेस काफ़ी समय से, अभी और भी चलेगा। सो उसको देखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, उसमें कूद नहीं पड़ना है कि अरे तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वैसा किया, कुछ नहीं, आपको मूव करना है, ठीक है। सो ये आपके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। हाउस वाइफ और उनके लिए जो मैंने कहा विदेश को लेके जो बातें कहीं वो थोड़ी ध्यान रखनी है, बाकी सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस और भी चीज़ें होने वाली है सितंबर से दिसंबर के बीच में, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ और अच्छा लेके आ रहा हूँ। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।